दोस्तों अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, शानदार हुए होंगे। तो आइए उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर हुआ है उसका हल देखते हैं, उसके प्रामाणिक उत्तर, सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इसके सही उत्तर क्या हैं। सही उत्तर आप जानने का प्रयास करें, आप सभी लोग अपने उत्तर मिलान कर लेंगे और एक एक प्रमाणिक आंसर की आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हिमालयी कस्तूरी मृग। हिमालयी कस्तूरी मृग इसका क्वेश्चन संख्या 1 का सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों आपको सबको पता है बुरांश है राजकीय वृक्ष। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो किसे दोस्तों किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मारिया रेसा दिमित्री मुरातोव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन है? वो है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय महिला है। प्रश्न संख्या 5, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया है? दोस्तों प्रश्न संख्या 5, 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल में इनका एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए यहाँ प्रश्न बनना बिल्कुल वाजिब था। यहाँ से अन्य एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। प्रश्न संख्या 6, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती थी? तो दोस्तों ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती थी? न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी। तो 6 का बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड बीनीथ हिज फीट में से किसकी जीवनी है? तो वर्ड बीनीथ हिज फीट में से किसकी जीवनी है दोस्तों? ये जीवनी है आपकी पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्स को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो इसको राइटिंग विथ फायर और क्वेश्चन संख्या 8 का उत्तर सही उत्तर होगा, वो होगा डी, राइटिंग विथ फायर। प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं दोस्तों। 9 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? तो दोस्तों इसको शुरू किया है गुजरात ने। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत हैं। कौन है दोस्तों? कल्याण सिंह रावत। प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान के एक डॉपलर वेदर राडार को स्थापित किया गया है? तो मुक्तेश्वर। ऑप्शन इसका सी सही होगा दोस्तों, मुक्तेश्वर। तो जिनको डिफरेंट बुकलेट सीरीज है वो आपको क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन के आधार पर मिला लेंगे, सभी लोग अपने उत्तर मैच कर लेंगे। बाद में हम लोग लास्ट में कट ऑफ पर भी शानदार चर्चा करेंगे, देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। पेपर अच्छे लेवल का था, बहुत इजी नहीं कह सकते, इसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के थे
और जो इजी लेवल के कुछ ही जो लगभग 30-40% जो क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के थे, बाकी काफी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 12। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 12, वन अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई थी। प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं दोस्तों। 13 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? दोस्तों द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम, द न्यूयॉर्क पोस्ट। प्रश्न संख्या 13, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो द न्यूयॉर्क टाइम। क्या होगा दोस्तों? द न्यूयॉर्क टाइम। तो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला, मीराबाई चानू को रजत पदक मिला और नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक। यहाँ पर यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया को रजत पदक मिला था। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या दोस्तों चलते हैं 15 पे। 15 में पूछा गया भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही, किस स्थान पे की जा रही, किस शहर में किया जा रहा? तो यूपी के मेरठ में। किस में किया जा रहा है? यूपी के मेरठ में किया जा रहा। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो वैसे कॉमनली भी देखते हैं झारखंड नहीं हो सकता, पंजाब, पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता, पंजाब नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा नागालैंड। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता से एक एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो दोस्तों किस रेलवे स्टेशन को बनाया गया? तो रानी कमलापति स्टेशन भोपाल को बनाया गया। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 में पूछा गया जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का क्या नाम है? प्लान बी नाम है। क्या नाम है दोस्तों? प्लान बी नाम है। प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं दोस्तों कि विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो विश्व रैपिड 2021 नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने जीता। ऑप्शन ए सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 का क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 20 प्रश्न संख्या 20, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 21, फटाफट बताइए। 21 का उत्तर बहुत सरल सा है, इसको आप मिलान कर सकते हैं। नहीं, 21 का है निम्नलिखित में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो दोस्तों जिस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता, द पावर ऑफ द डॉग, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। इसमें नृत्य है और राज्य है। भारत नाट्यम किस राज्य से? तमिलनाडु से। कथक किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम। तो इजी सा प्रश्न ये था। प्रश्न संख्या जो आपका 22 था वो बहुत इजी था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, इसका सही उत्तर 22 का होगा
22 का सी होगा। प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। 23वें प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संदर्भ में सूची कंपनी 1 और कंपनी 2 के सीईओ का मिलान करके नीचे दिए गए उत्तर को सही विकल्प चुनना है। तो इस सीईओ के मिलान करने हैं। जैसे गूगल का कौन है, गूगल का कौन है दोस्तों? तो गूगल के सुंदर पिचाई है। बी माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेले हैं। और ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं। और तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। तो 23 का सही उत्तर होगा दोस्तों बी। चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। 24 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? ये सबको आपको पता है। ये जेवर में किया गया है, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 25 का जो सही उत्तर होगा, गंगा सागर पता ही है आपको। गंगा जहाँ पे गिरती वहीं को गंगा कहाँ गिरेगी दोस्तों? पश्चिम बंगाल में गिरेगी। गंगा कहाँ गिरेगी? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 26 क्वेश्चन में कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो ये काकतीय राजवंश संबंधित है इससे। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय कौन था? ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था। प्रश्न संख्या 28 में चलते हैं। 28 वो धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फार्म की 8 विभिन्न समस्याओं का अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, कौन है? अवदान शतक है, आर्य मंजू श्री कल्प है, मिलिंद पन्हो, दीपवंश है। इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन संभावना ये है कि डी हो सकता है, दीपवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 में शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। गधया क्या है? प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या है? गधया एक प्रकार का सिक्का है। क्या है दोस्तों? सिक्का है। प्रश्न संख्या 31 उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है? चेर वंश से संबंधित है। यदि आपने पाल संगम कालीन शासकों को अच्छे से पढ़ रखा हो, चेल चोर चेर पांड, इन तीनों को पढ़ा हो, तो इसमें इनका वर्णन किया गया। चेर वंशों उदयनजीरल का बहुत वर्णन किया गया है। 32 में चलते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ये तो पता है आपको, कृष्ण प्रथम ने कराया। प्रश्न संख्या 33 मौर्य काल में प्रणय एक प्रकार का क्या था? तो प्रणय दोस्तों, मौर्य काल में प्रणय एक प्रकार का आपातकालीन कर था। 34 में पूछा गया है कि निम्नलिखित किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया? तो किसने नागभट्ट द्वितीय को हराया दोस्तों? तो गोविंद तृतीय ने हराया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 है। 1000 दिनारी नाम से, तो 1000 दिनार तो मलिक कफूर को 1000 दिनार से खरीदा गया था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। 36 में पूछा निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो अली मर्दान इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रश्न संख्या 37 ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? इजी लेवल का क्वेश्चन था, यह बहुत सरल है। पहले इंद्र को हो, फिर इसके बाद अग्नि को है। ध्यान रखना है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र एक सबसे प्रसिद्ध देवता थे। हालांकि बाद के समय में इंद्र का महत्व धीरे धीरे घटता गया। पुराणों में इंद्र को बिल्कुल खलनायक के तौर में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 निम्नलिखित में किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? हर्षचरित बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, देवी चंद्रगुप्तम और प्रियदर्शिका। तो नागानंद और प्रियदर्शिका दो रचनाएं हर्षवर्धन की थी, तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 40 में 40 में पूछा गया है कि 40 में जो पूछा गया है वो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और जॉन साइमन नहीं थे। आपको पता होगा साइमन 1927 में भारत में आए थे। जी, प्रश्न संख्या 41 है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं। 42 में पूछा गया, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो ये अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इन दोनों की चर्चा हुई। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई थे, तो इनका वो किया गया है और ये इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। 43 क्वेश्चन पूछता है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोर्थेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई। 44 में 1929 में महात्मा गांधी किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो ये कौसानी में किया। प्रश्न संख्या 45 में देखते हैं, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का राजा मानवेंद्र शाह। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम नरेश दोस्तों सुदर्शन शाह थे। ऑप्शन ए सही है। 47 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। कालू महरा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कालू महरा 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ये सब आजादी के अमृत महोत्सव में याद किए गए थे कभी। प्रश्न संख्या 48 में निम्नलिखित में मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो कौन सा इतिहास का स्रोत नहीं है? बाबरनामा नहीं है। प्रश्न संख्या 49, विषुवत रेखा में निम्नलिखित किस देश से नहीं गुजरती है? कौन सी किस देश से नहीं गुजरती है? ये कॉमन सा बात, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जबकि विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय नगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? कौन सी दक्षिण भारत में किसने? विजयनगर में तो यक्षगान का दोस्तों हुआ, यक्षगान। 51 क्वेश्चन संख्या 51 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने खजाइल उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? तो आप सभी को पता है, अमीर खुसरो ने इसका किया है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों ये महावत खां नहीं थे। चलिए प्रश्न संख्या 53 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? गल्फ स्ट्रीम होती है, नॉर्वेजियन सागर होती है, फ्लोरिडा की धारा, वेनेजुला की धारा नहीं होती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 54, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। पहला सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस, शानदार, आपकी जबरदस्त अच्छे लेवल का पेपर बना रखा था पीसीएस में।
और पेपर अच्छा दिमाग लगाने वाला। क्वेश्चन जो इजी है वो तो इजी है, लेकिन बाकी सब अच्छे लेवल के दिमाग लगाने के भी क्वेश्चन है। लिख दो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि फोन अल्पस पर्वत में, मिस्ट्रल राइन घाटी में, बोरा साइबेरिया में नहीं चलती, खमसिन मिस्र में चलती। ये ऑप्शन, ये सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 56 निम्नलिखित में कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो पहली सबसे लंबी नदी नील है, दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 57 निम्नलिखित कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों डोलोमाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत के? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपको सबको पता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 60 निम्नलिखित कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सतलुज नदी की सहायक नदी बाष्पा, स्फीत, ब्यास सब है, रावी नहीं है। निम्नलिखित में कथन किसने कहा था वनस्पत जलवायु का सही मापदंड है? तो वनस्पत जलवायु का सही मापदंड है, ये कोपेन ने कहा था, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 62 में। निम्नलिखित में से कौन सी परत समपरत सममंडल में सम्मिलित नहीं होती है? तो समताप मंडल सममंडल में सम्मिलित नहीं होती है। थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो गुयाना नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, संसार में सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कहाँ है? तो ये आपको सबको पता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 65, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, आप सभी को पता है। 66 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। एचजी ने एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? तो गैस पंपिंग स्टेशन कौन सा नहीं है? औरैया नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? औरैया नहीं है। 66 में देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा राज्य 2021 में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो अब देखो, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में, केरल ऑप्शन में है ही नहीं, तो केरल के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? कौन सा द्वीप है जो लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो तिलनचोंग है। 68 का ए सही उत्तर होगा। 69 में चलते, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग किया है? CWG के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 70 में उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो कितने जनपद दोस्तों जुड़े हैं? ये 5 जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। 71 क्वेश्चन संख्या 71 में पूछा गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी। किन 2 राज्यों में घटी? तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में जनसंख्या घटी दोस्तों। प्रश्न संख्या 72 में चलते हैं। 72 हमसे पूछ रहा है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में कौन कौन से सम्मिलित हैं? प्रश्न संख्या 72। तो इसमें जो सम्मिलित, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन डी सही होगा।
73 में चल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो रुड़की इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित हैं। रुड़की सम्मिलित नहीं, 73 का ए सही होगा। 74 में चलते हैं दोस्तों। 74 क्वेश्चन करता है खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो खैर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो खैर आपका उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। 75 क्वेश्चन कहता है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। 76 क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर आपको पता ही है। प्रश्न संख्या 77 में माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता है माता टीला बांध बेतवा नदी पे। इजी से प्रश्न। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 79 भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बी सही होगा। 80 निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति SM वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति के रामास्वामी। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ये थे प्रथम मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। खूब चर्चा में रहा है ये प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 82 CDS तीनों सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो ये सैन्य सलाहकार किसके हैं? रक्षा मंत्री के हैं। ऑप्शन सी सही है। 83 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी दोस्तों। ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन संख्या 24 संपत्ति का अधिकार कौन सी श्रेणी में शामिल हुआ? तो ये पहले मूल अधिकार में था, बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। प्रश्न संख्या 86 ये कहता है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाए तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर कराए जाने चाहिए? तो 6 माह के भीतर कराए जाने चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 87 में चलते हैं। 87 में पूछा गया है भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो 10वीं दल, ये याद करने के लिए पहले हम लोगों ने बताया था कि 10वीं दल बदल दा दोनों में मिलता है, तो 10वीं अनुसूची है। प्रश्न संख्या 88 लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों इसमें लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, लेकिन 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। 88 का सी। 89 राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, सभी को पता है। ये इजी क्वेश्चन है, बी सही है। 90 भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नो फर्स्ट यूज नीति। 91
निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो अप्रैल 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसका डी सही उत्तर होगा। 92, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु अधिनियम किस वर्ष बना? वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना दोस्तों? तो 1981 में बना। कब बना दोस्तों? 1981 में बना। कब बना? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 94, सूची 1 और 2 को सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो 94 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ए का 4 होगा। ए का 4 होगा और बी का 3 होगा और सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। चलते दोस्तों 95 में। 95 क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ये बताना था कि सर्वप्रथम किस वर्ष सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए? तो 1986 में आयोजित किए गए। ऑप्शन ए सही होगा। 96 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102वां संविधान संशोधन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 97 कहता है, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो सभी पता 2000 में बने थे। तो 9/11/2000 ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसने किया? किस मुख्यमंत्री ने किया? तो दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 99 क्वेश्चन में पूछा गया है कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो किसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। किसने किया दोस्तों? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोबिन टैक्स क्या है? तो टोबिन टैक्स जो लगाया जाता है, इकोनॉमिक्स का अच्छे लेवल का प्रश्न है, ये विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स। 102 में पूछा गया आपसे कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को कौन सा विनियमित करता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 103 में चलते हैं। 103 पूछा गया है। 103 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के
संबंध में सही नहीं है, तो यह एक गैर संवैधानिक है। ये लिखा जो यह एक वैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो चलिए दोस्तों 104 में देखते हैं, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम 1977 में थी। निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो महान न्यायवादी को प्राप्त है, आपको पता है सभी लोगों को। प्रश्न संख्या 106 में पूछा गया है कि उत्तरांचल अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 2006 में आया। उत्तराखंड का नाम बदल के उत्तरांचल कर दिया गया। प्रश्न संख्या 107 थोड़ा प्रिंट इसका हल्का हो गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति बंद पद धारक को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बंद पद धारक को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। जो व्यक्ति उधार लेता है, बाद में जो कर्ज देता है, कर्ज देते समय उसकी मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो जाता है, इसलिए मुद्रास्फीति बढ़ जाती है ज़्यादा, तो उधार देने वालों को फायदा होता है। मतलब जो उधार लेता है, ऋणकर्ता को, ऋण लेने वाले को फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 108 में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ? जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा हो गया, ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। एफडीआई का अंतर प्रवाह हुआ, भी विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 109 इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? साधारण शेयरधारकों को, अधिमानी शेयरधारकों को, कंपनी के शेयरधारकों को? दोस्तों कंपनी के शेयरधारकों को प्रदान किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं। 110 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया? तो खाद्य सुरक्षा सभी के है, गेहूं भी है, चावल भी है, दाल भी है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त तो सभी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो प्रगति ये नहीं हो सकता, अधोगामी भी नहीं हो, आनुपातिक भी नहीं हो सकता, ये सही उत्तर है डी। 111 का डी सही उत्तर है। 112 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान योजना है? तो 5वीं योजना रोलिंग प्लान योजना है। कौन सी योजना? 5वीं प्लान जो है रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। 112 113 में कहा गया है एनएनपी कौन सा कथन सही है? तो इसमें एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, ये भी सही है। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशों से प्राप्त प्लस, हाँ, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट, ये भी सही, ऑप्शन सी सही है। 114 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें गरीबी को हटाना शामिल है, लैंगिक असमानता कम करना है, रोजगार के अवसर का विस्तार करना है। ऑप्शन इसमें डी शामिल नहीं है। ऑप्शन इसका डी शामिल नहीं है। चलिए 115 में देखते हैं। 115 पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही? यह किसी देश को कर्ज देता है, यह सिर्फ विकासशील देशों को कर देता है, ये भी एशियन डेवलपमेंट देती है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर देता है, यह देश के केंद्रीय बैंकों को कर देता है, ये गलत है, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर देता है।
116 एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या हो जाता है? मुद्रा के मूल्य का ह्रास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 117 में पूछा गया है कि यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई? तो 2010 में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 118 118 में क्या पूछा गया है दोस्तों? 118 में पूछा गया है कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या थी? तो रैंक पूछा गया। सूचकांक हर एग्जाम में पूछ लेता है, रैंक तो जबरदस्त पूछता है, चाहे यूपीएससी हो वहां भी जबरदस्त पूछता है रैंक और उसके टाइटल। तो रैंक पूछे लेगा या उसके कोई रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है और उसकी थीम क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? तो 119 का 2020 में अद्यतन वर्गीकरण किया गया। एक पहले वर्गीकरण था, अब वो उसका नया वर्गीकरण किया गया है। प्रश्न संख्या 120 दोस्तों 120 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? 120 तो इसमें सरकारी प्रतिभूतियां गिल्ट और सिक्योरिटीज कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 120 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। 121 में देखते हैं। 121 में पूछा गया बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बहुपक्षीय विनियोग गारंटी मीगा किससे संबंधित है? विश्व बैंक के संबंधित है। जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? तो वैट को समाप्त कर दिया गया जीएसटी ने। मूल्यवर्धित कर सी। 123 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो एचएएल हाल नहीं स्थित है। क्या नहीं स्थित है? हाल नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 124 में पूछा गया है कि कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेश में मौजूदा कपड़ा मिल का अधिग्रहण, विदेशी स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का अध्ययन, विदेशी कंपनी द्वारा जारी निर्मित बॉन्ड स्टॉक का क्रय और विदेश में नए स्टील संयंत्र की स्थापना। तो इसमें ये FII होगा, ये सी उत्तर इसका सही होगा। 125 को देखते हैं। 125 में आपसे शानदार प्रश्न पूछा गया है। 125 में पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित में सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है। किस कारण से आलोचना की जाती है? इसके सिवाय इसके किसके सिवाय इसकी आलोचना नहीं की? इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों निपटान हेतु कोई तरीका नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है। यह उत्पादों गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। तो 125 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, क्योंकि इन 3 आधारों पर तो आलोचना होती है। एक तो इस पर आलोचना होती है, इस पर आलोचना होती है और इस पर आलोचना होती है, लेकिन ये चौथा जो ऑप्शन डी है इस पर आलोचना नहीं होती है। 126 में पूछा गया है आपसे कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि ब्याज भुगतान के बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों? ब्याज भुगतान के बराबर होगी। चलिए 127 में चलते हैं। 127 आनुवंशिकी के जनक कौन से हैं? ये सभी को पता है, गेगर्ड मंडल हैं। प्रश्न संख्या रामसर स्थल क्या है? ये भी आप सब लोगों को पता है, आर्द्रभूमियों से संबंधित है।
फिर ये 129 पूछा गया है। 129 में प्रश्न ये पूछा गया है कि वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकलिन को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन को प्रदान किया गया है। 130 क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ, बहुत चर्चित रहा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो WWF 131 का जो प्रतीक चिन्ह है वो महाकाय पांडा है। WWF का प्रतीक चिन्ह महाकाय पांडा है। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का, सही तरीके से बना था। 132 है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? ये तो सबको पता है। क्या पता है दोस्तों? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? अरे सभी को पता है, भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। झूम कृषि क्या है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, झूम कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार की कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति है जहाँ पर एक जगह खेती करने के बाद उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह नई जगह तलाश की जाती है, वहाँ कुछ समय खेती करते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं। ये कृषि तरीका झूम कृषि कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 135 में। बस 15 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, हिम्मत के साथ मिलान कर लीजिए कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? कम प्रतिरोध किस में होगा दोस्तों? चालक में। और अधिक प्रतिरोध किस में होगा? कुचालक में। बस इतना याद रखना है। चलिए 136 में पूछा गया है वैट। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2005 में वैट प्रारंभ किया गया। 137 पूछा गया है कि उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों को 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? कितने जिलों में संचालित किया गया चाय विकास कार्यक्रम? तो 8 जिलों में संचालित किया गया। कितने जिलों में? 8 जिलों में। प्रश्न संख्या 138 पूछ रहा है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो 20-21 में न्यूनतम कौन से बैंक थे? तो क्षेत्रीय बैंक थे। कौन थे? क्षेत्रीय बैंक। 129 में चलते हैं। 139 में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? दोस्तों किसमें संग्रहित किया जाता है? 139 तो तरल नाइट्रोजन में। इसका सही उत्तर होगा ए। 140 में देखते हैं 140 निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो सेल्यूलोज किससे संबंधित है? शर्करा से संबंधित है। सेल्यूलोज की शर्करा एक प्रकार की है। 141 में चलते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं। कौन से जीवाणु हैं? तो बी होगा एशेरिकिया कोली एंड एग्रोबैक्टीरियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। 142 में देखते हैं। 142 का 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है?
इकोटोन, ऑप्शन बी सही होगा। 142 में पूछा गया है, यदि कोई इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई तो गेट है। तो गेट क्या है? तो नॉट गेट है, नॉट गेट है। 143 का जो सही उत्तर है और गेट होगा, नॉट गेट नहीं होगा दोस्तों, और गेट, ऑप्शन ए सही होगा। 144 में पूछा गया है, डायग्राम दिया गया है कि लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो सी क्या है? ऑप्शन ए 0, बी 1, सी ए और ऑप्शन डी बी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी। 145 का क्वेश्चन है। 145 में OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो किस पर आईटी नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? 145 का बी से ए सही होगा। 146 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है? ये आप सबको पता है, रैम होती है। 147 का क्वेश्चन है। 147 में पूछा गया है, 147 में पूछा गया है कि सीपीयू कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 147 का लॉजिकल कार्य करना, लॉजिकल कार्य करना ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो ये सभी को पता है, निर्वात में होती है। 149 में चलते हैं दोस्तों। 149 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमिका कृषक कहा जाता है? ये बहुत सरल है, केचुआ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 150, स्कर्वी रोग विटामिन सी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। तो 150 इस प्रकार दोस्तों हमने 150 प्रश्नों की प्रमाणिक उत्तर की आपको उपलब्ध करा दिया। आप सभी लोग आंसर भी मिला लिए होंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का प्रारंभिक परीक्षा निकल जाए और मेंस की जबरदस्त तरीके से तैयारी करें। रही बात कट ऑफ की, हम लोग देखते हैं तो इसकी कट ऑफ का वीडियो एक नया आज शाम तक हम लोग अपलोड कर देंगे। थोड़ा प्रश्नों का जो कठिनाई का लेवल है उसका भी एनालिसिस करके एक रही। वैसे देखा जाए अभी प्रश्नों के हल करते दौरान मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 85 प्लस जिसके मार्क्स हैं, 85 प्लस मार्क्स हैं, तो उनको जीत तोड़ करके अच्छे से मेहनत तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए मेंस की। बाकी तो मेंस की तैयारी तो सभी को करना है, क्योंकि इस बार प्री नहीं होगा तो अगली बार तैयारी कर लें, अगली बार आपको और आसानी होगी। तो इस प्री और मेंस की तैयारी करने का ये कोई दृष्टिकोण नहीं होता कि प्री जब हो तब हम मेंस की तैयारी करें। हाँ, जिसका इतने से ऊपर जा रहा है तो उनको अच्छे से तैयारी जरूर सीरियसली उस एग्जाम की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग कट ऑफ का लाएंगे बिल्कुल शानदार एनालिसिस के साथ, उसे जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।